विडंबना। हमें बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे बहुत से बुजुर्गों को बच्चों की नौकरी की वजह से अकेले रहना पड़ता है। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, किंतु बुढ़ापे में उनके साथ देने के लिए बच्चे ही नहीं होते। अपनी व्यस्तता के कारण बच्चों को अक्सर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। वह माता पिता को सुख सुविधाएं तो बहुत दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो अपना कीमती वक्त। उनकी भी कोई गलती नहीं होती, आखिर उन्हें अपना करियर तो बनाना ही है, जिसकी वजह से उन्होंने मेहनत करके अपनी करियर को उज्जवल बनाने का सपना सजाया होता है। वह घर पर तो नहीं रह सकते, उन्हें भी तो एक मुकाम चाहिए होता है। अकेले होने की वजह से बुजुर्ग माता पिता को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है कि जिस व्यक्ति पर वह इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही व्यक्ति उनकी हत्या जैसा निर्मम हत्याकांड भी कर सकते। उन्हें नहीं पता होता है कि विश्वास में भी कोई इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। जिस पर वह इतना विश्वास कर रहे हैं, वही उन्हें मारकर पानी की टंकी में फेंक देगा। यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसे वह अपने ही बेटे की तरह मान रही है, प्यार कर रही है, वह इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। क्या दया मानवता के भाव एकदम ही खत्म होते जा रहे हैं। यह कहानी एक ऐसी बुजुर्ग महिला की है जिसका किसी पर विश्वास करना ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। महिला के घर पर एक घरेलू कामगार महिला लगभग 20 से 25 साल से कम कर रही थी। उसने अपने काम को बहुत विश्वास के साथ किया, किंतु जब से उसके बेटे ने मालकिन के यहाँ आना जाना शुरू किया, उसने मालकिन को इतना विश्वास में ले लिया कि मालकिन समझ ही नहीं पाई कि यह लड़का उसकी मौत का कारण बन सकता है। वह तो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती और आर्थिक मदद भी करती थी। एक दिन ऐसा आया कि जिसने उस पर विश्वास किया था, उसी ने उसे उन्हीं के घर के छत के ऊपर पानी की टंकी में मार कर डाल दिया और घर में जो कीमती वस्तुएं, सोना, चांदी, रुपया, पैसा था, सब लेकर चला गया। बुजुर्ग महिला की लाश कई दिन तक पानी की टंकी में थी। उनके बेटे बाहर अमेरिका में जॉब करते थे, जिस वजह से वह अपने घर में अकेली ही रहती थी। उनके पति का भी स्वर्गवास हो चुका था। घर में दूसरा कोई नहीं था। लड़के की मां बहुत लंबे समय से उनके घर कम कर रही थी। उन्होंने आज तक कोई ऐसी घटना नहीं की जिससे उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। वह अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करती थी, लेकिन बच्चों के दिमाग के षड्यंत्र को कोई नहीं समझ सकता कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई आभास नहीं कर पाता कि है 18 साल का युवक विवेक बदला हुआ नाम अपने ही मित्र के साथ मिलकर ऐसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। एक बार भी अपनी मां के बारे में भी नहीं सोचेगा, उनकी छवि को भी धूमिल कर सकता है, मालकिन की हत्या ही कर देगा और आखिरकार एक दिन में अनहोनी घटना जो उस लड़के के दिमाग में चल रही, उसने उसे गंभीर भयानक घटना को अंजाम दे ही दिया। जब मालकिन घर पर अकेली थी, तब वहां आया और अपने दोस्त के साथ मिलकर मालकिन के साथ मारपीट की और अंत में उन्हें पानी की टंकी में मार कर फेंक दिया, क्योंकि अब वह लाश को लेकर बाहर जा नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने लाश को पानी की टंकी में ठिकाने लगा दिया। कई दिन तक लाश पानी की टंकी में पड़ी हुई। दूधवाला दूध देने आता तो वह बैल बजाकर लौट जाता। उसे लगता कि शायद मालकिन कहीं गई हो। फिर उसने आस पड़ोस में जानकारी की, तब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें उनके घर से दुर्गंध आनी शुरू हुई। वह दुर्गंध मालकिन के घर से ही आ रही थी। तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मालकिन के बेटे को फोन करके बताया। बुजुर्ग महिला के बच्चे आए और तब पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली।
घर की पूरी जांच के बाद जब पुलिस छत पर ऊपर गई तब वहां पानी की टंकी से दुर्गंध का एहसास हुआ। जब पानी की टंकी खोली गई तब उसमें महिला की लाश तैर रही थी। पुलिस की कार्यवाही शुरू हुई। महिला के घर पर काम करने वाली घरेलू कामगार महिला को बुलाया, आसपास पूछताछ की, तब पता चला कि उसका बेटा यहाँ आता जाता था। बेटे को बुलाकर पूछा, पहले तो उसने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया, किंतु जब पुलिस ने सख्ती से पूछा और लड़के के साथ सख्ती की तो उसने सारी घटना बता दी। लड़कों ने बताया कि हमारे मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मालकिन को मारकर हम बड़े आदमी बन सकते हैं। वास्तव में यह बहुत दर्दनाक घटना थी। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। शायद लड़के के दिमाग में जब वह पहले दिन मालकिन के घर आया होगा तभी से यही चल रहा होगा कि मालकिन को मारकर उनकी सारी दौलत अपने कब्जे में कर ले। उसके लिए उसने जरूर प्लानिंग की होगी, क्योंकि बहुत समय तक वह वहां आता जाता रहा, मालकिन को विश्वास में लिया, उनके घर के सारे काम करना, एक लड़के की तरह रहना। भला उसकी इस तरह की गतिविधियों से वह कैसे शक कर लेती है कि यह एक दिन मेरी मौत का कारण बनेगा। जब कोई किसी को बहुत विश्वास में ले लेता है तो उसके लिए भी विश्वास करना मुश्किल होता है कि यह व्यक्ति इतना विश्वासघाती भी हो सकता है। सामने वाले के जहरीले इरादों को समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। फिर सीधे साधे सरल व्यक्तित्व वाले इंसान तो बिल्कुल भी सामने वाले के इरादे को नहीं समझ पाते और उस पर खुद से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं। वही उनकी समस्या का कारण बन जाता है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले सतर्क रहना भी तो आवश्यक है, क्योंकि किसी के चेहरे से कभी-कभी उसकी नीयत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कों ने लालच में आकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन्हें और साथ में उसके माता-पिता को भी जेल हो गई। माँ कुछ दिनों के बाद जेल से छूट गई, किंतु वह अपमान को सहन नहीं कर पाई और माँ ने आत्महत्या कर ली। अब लड़के पूरी उम्र पछताएंगे, तो भी उन्होंने जुल्म तो किया ही है, इसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। अगर लड़कों ने यह भयानक कृत्य ना करके ईमानदारी का रास्ता चुना होता है, मेहनत मजदूरी की होती, तो शायद आज उनका परिवार सुरक्षित होता। उनकी इस घटना से उनका भी पूरा परिवार बिखर गया, बर्बाद हो गया। सखी केंद्र की टीम घटनास्थल पर पहुंची, मृतका के बेटों से बात की। घटना न्यूज़पेपर में प्रकाशित थी। सखी केंद्र की मदद से FIR दर्ज हुई। केस कोर्ट प्रक्रिया में है, क्योंकि मृतका के बच्चे अमेरिका में हैं, इसलिए संपर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपके साथ यह कहानियां साझा करते रहें, उनके दर्द को आपके साथ साझा कर सके और हमारे नौजवानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लालच में पड़कर आप अपना एवं अपने परिवार की जिंदगी ना बर्बाद करो। सही रास्ते पर चलो, जिससे आपको एक मंजिल मिले और उसी में अपना भविष्य बनाने की शुरुआत करें, ना ही कोई गलत रास्ता अपनाएं, क्योंकि गलत रास्ते में सिवाय बर्बादी के कुछ और नहीं है। इसलिए आप सभी अपनी राय सजा करें एवं नवयुवकों को भटकने से बचाएं। प्लीज आप सभी हमारी कहानी को अवश्य देखें, लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।